रानो चिड़िया को खाना पकाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, इसलिए वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जा रही थी। वह जंगल में जाकर मेहनत से लकड़ियाँ काटती है। उफ, आज तो मैंने बहुत मेहनत कर दी लकड़ियाँ काटने में। अब ऐसा करती हूँ, इन लकड़ियों को अपने घर लेकर जाती हूँ। आज का खाना तो इन लकड़ियों पे पक ही जाएगा। रानो चिड़िया उन लकड़ियों को लेकर अपने घर को जा रही होती है कि आगे जब वो जाती है तो जंगल में गोरी कौवी बैठी होती है, जो रानो चिड़िया को देखकर बोलती है, अरे रानो चिड़िया इधर आओ, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया वो गोरी की आवाज़ सुन लेती है और उसकी आवाज़ पर उसके पास जाती है। जी गोरी बहन, आपको मेरे से क्या काम था जो आपने मुझे बुलाया है? टोनी चिड़िया, तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से खरीद कर ला रही हो बताओ? नहीं गोरी बहन, मैंने ये लकड़ियाँ कहीं से भी नहीं खरीदी, बल्कि मैंने इन्हें खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी से जंगल में से काटा है। इसके बाद रानो चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर अपने घर चली जाती है। यकीन नहीं होता कि ये पिद्दी सी चिड़िया भी कुल्हाड़ी से जंगल में से लकड़ियाँ काट कर ला सकती है। मैं कालू कौवे को कहती हूँ कि वो भी मुझे लकड़ियाँ काट कर ला के दे। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे को लकड़ियों के बारे में कहने के लिए उसके पास जाती है। रानो चिड़िया जो लकड़ियाँ काट कर लेके गई थी वो उस पर अपना खाना बना रही थी। मामा, आपने जो इन बड़ी बड़ी लकड़ियों पर खाना रखा हुआ है, क्या आप ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ खुद अपने हाथों से जंगल में से काट कर लाई हैं? मुझे बताएं। हाँ बेटा, मैं खुद इन्हें अपने हाथों से कुल्हाड़ी से काट कर लाई हूँ। मामा, आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मैं बड़े होकर आपके जैसा ही बनूंगा। कालू कौवा जंगल में लेटा होता है और ख्याली पुलाव बना रहा होता है। एक दिन बाहर के मुल्क जाऊंगा, वहाँ जाकर मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदूंगा, बहुत पैसा होगा मेरे पास एक दिन। इतनी ही देर में गोरी कौवी कालू कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कालू उठ, 24 घंटे यहाँ फजूल पड़ा रहता है। उठ, मेरी बात सुन। सारा मजा किड़किड़ा कर दिया। हाँ बोल, क्या बोलना है तुझे मुझसे? क्या इतनी जरूरी बात थी कि तूने मेरी खूबसूरत नींद खराब कर दी? बता। कालू कौवे, परसों बहुत तेज बारिश होने वाली है। सब पक्षी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। हमें भी खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। तुम लकड़ियाँ काट कर लाओ। अच्छा, तो खाना पकाने के लिए तुझे लकड़ियाँ चाहिए? अगर तुझे लकड़ियाँ चाहिए तो तू जाकर लकड़हारे के पास से खरीद लाना। मेरे पास क्यों आई है? हमारे पास लकड़ियाँ खरीदने के बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम काट कर ही लाओ। सच, अब याद आया, हमारे पास तो लकड़ियाँ खरीदने के पैसे ही नहीं। चल तू घर जा, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद गोरी कौवी अपने घर को चली जाती है। पीछे से कालू कहता है, अरे अब मुझे भी लकड़ियाँ काटनी होंगी। चलो, अगर भूखा नहीं रहना तो लकड़ियाँ तो मुझे लानी होंगी। चलो मैं कुल्हाड़ी लेकर जाता हूँ। कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने जाता है तो उसे वहाँ मिट्ठू तोता मिलता है। अरे मिट्ठू, क्या हाल है तेरा? बहुत दिनों बाद मिला है। और सुना भाई, जिंदगी कैसी चल रही है? मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया हूँ, क्या तू मेरी मदद करेगा? कालू, मुझे माफ कर, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तू अकेला ही लकड़ियाँ काट अपने लिए। मुझे मेरी बीवी ने बुलाया है, उसे कुछ काम था मेरे से। मिट्ठू तोता बहाना लगा देता है और वहाँ से कालू से बचकर चला जाता है। कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। कालू कौवे को बहुत गुस्सा था मिट्ठू पर। वो गुस्से से लकड़ियाँ काट रहा था। थोड़ी देर बाद ही, अरे ये तो लकड़ियाँ बहुत थोड़ी हैं। चलो, बहुत मेहनत हो गई। इतनी सी लकड़ियाँ काटने में मेरी तो सारी जान निकल गई। अब इन्हें लेकर घर चलता हूँ मैं। कालू कौवा उन थोड़ी सी लकड़ियों को लेकर अपने साथ अपने घर को जाता है। गौरी, मेरी बात सुनो, ये लकड़ियाँ मैं बहुत मेहनत से काट कर लाया हूँ। अब तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी से खाना बना दो, भूख लगी है मुझे। कालू, ये लकड़ियाँ तो थोड़ी हैं, इससे तो हमारा आज का ही गुजारा होगा। क्या इसका मतलब है कि मुझे कल भी जाना पड़ेगा? मुझे तो लगा कि 2 दिन तो हो जाएंगे, लेकिन कल भी ठीक है भाई। हाँ, तुम्हें कल का
खाना पकाने के लिए थोड़ी और लकड़ियाँ काट कर लानी होंगी। गोरी कौवी खाना पका रही थी। कालू कौवा मन ही मन में लकड़ियों के बारे में सोच रहा था। अब मैं लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? अगर कल भी मुझे लकड़ियाँ लानी पड़ी तो बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, रानो को अपने साथ ले जाऊंगा। वो जो लकड़ियाँ काटेगी उसे मैं चुरा लूंगा किसी न किसी तरीके से। मुझे अब रानो के पास चलना चाहिए, यही सही तरीका है। अरे गोरी कौवी, मैं जरा थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया। मैं अभी थोड़ी देर तक घर आ जाऊंगा, ठीक है? कालू कौवा बहुत ज्यादा चालाक और मक्कार था। वो रानो चिड़िया को लूटना चाहता था। वो रानो चिड़िया की सारी मेहनत खुद लेना चाहता था, इसलिए वो उसके घर जाता है। अरे कालू, तुम यहाँ? क्या तुम्हें मेरे से कोई काम था जो तुम यहाँ पर आए हो? रानो चिड़िया, मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी लकड़ियाँ नरम है और कौन सी सख्त। क्या मैं तुम्हारे साथ जाकर लकड़ियाँ काट सकता हूँ? बताओ। अरे हाँ, मुझे सुबह लकड़ियाँ काटने जाना है। इस बार मैं पूरे हफ्ते की लकड़ियाँ इकट्ठी काट कर लाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ जाना है तो तुम सुबह सुबह आ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी पूरी मेहनत करूंगा और जितनी लकड़ियाँ हो सके उतनी काटूंगा। बस मैं अब आपके पास सुबह आऊंगा। इसके बाद कालू कौवा वहां से अपने घर वापस चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलकर रानो के पास जाता है और रानो चिड़िया के साथ जंगल में पहुंच जाता है और वहां उससे कहता है, रानो चिड़िया, आज हम खूब लकड़ियाँ काटेंगे ताकि बारिश के मौसम में हमें किसी भी चीज का मसला ना हो। मैं तो आज पूरे जोश में हूँ, पूरे जोश से लकड़ियाँ काटूंगा। हाँ कालू, मैं लकड़ियाँ काटने के लिए एकदम तैयार हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया और कालू कौवा लकड़ियाँ काटना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा थोड़ी सी लकड़ियाँ काटकर कुल्हाड़ी रख देता है। इस पर रानो उसे कहती है, अरे कालू, क्या हुआ? इतनी सी लकड़ियाँ काटने में ही तुम्हारी बस हो गई क्या? अरे बस भाई बस, मेरा हो गया। बहुत ज्यादा लकड़ियाँ काट ली है मैंने, मैं तो थक गया हूँ। अब तुम काट लो, फिर घर चलेंगे। कालू कौवे ने मन ही मन में सोच रखा था कि वो रानो चिड़िया की सारी लकड़ियाँ चोरी करेगा। फिर जब रानो चिड़िया सारी की सारी लकड़ियाँ काट देती है तो रानो चिड़िया, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रहा हूँ तालाब पर। तुम मेरी लकड़ियों का ध्यान रखना, फिर जब मैं आऊंगा तो तुम चली जाना, मैं तुम्हारी का ध्यान रखूंगा। हाँ, तुम जा सकते हो पानी पीने, मैं तुम्हारी लकड़ियों का ध्यान रखूंगी। कालू कौवा बहुत शातिर था। वो तालाब पर पानी पीने चला जाता है। अरे, मुझे इस कालू के काले कारनामों के बारे में पहले से ही पता था। ये सोच रहा है कि मेरी लकड़ियाँ चुरा लेगा, पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। रानो चिड़िया को सब पता चल जाता है, इसलिए वो लकड़ियाँ लेकर पहले ही घर चली जाती है। अरे, ये क्या बारिश शुरू हो गई? इतनी तेज बारिश है, मुझे लगता है सारी लकड़ियाँ भीग गई होंगी। मुझे फटाफट रानो के पास जाना चाहिए। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए कालू कौवा फौरन रानो चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा जब देखता है कि रानो अपनी लकड़ियाँ ले गई थी और उसकी लकड़ियाँ भीग गई थी तो वो रोना शुरू कर देता है। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है।